पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए गए हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट कह रही है no problem on the supply management side, no shortage anywhere, and I'm going पिछले 10 दिनों में पेट्रोल प्राइस 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस आग लगाए हुए हैं। जहां न्यू दिल्ली में प्राइस 102 रुपए क्रॉस कर चुका है, मुंबई में 111 और हैदराबाद में तो 115 तक पहुंच चुका है। और ये तो कुछ नहीं है, ऑयल कंपनीज कह रही है कि अभी तो उनके लॉस का सिर्फ 3% रिकवर हुआ है, यानी पेट्रोल के प्राइस अभी और भी बढ़ सकते हैं। आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल तक भरवाना एक लग्जरी बन चुका है। लेकिन आखिर ये हाइक हो क्यों रहा है? इसके सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है और अभी मिडिल ईस्ट में चल रहे यूएस ईरान टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 97 से लेकर $105 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारी जेब पर। लेकिन सच सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट का नहीं है, बचा हुआ काम टैक्सेस पूरा कर देते हैं। इंडिया पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है। जब क्रूड ऑयल इंडिया आता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उस पर अपनी भारी एक्साइज ड्यूटी लगभग 21 रुपए। फिर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपना वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। ये टैक्स हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे बात करते हैं मेरे स्टेट राजस्थान की। राजस्थान पूरे देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले स्टेट्स में से एक है। राजस्थान गवर्नमेंट पेट्रोल पर लगभग 31% का भारी भरकम वैट और उसके ऊपर रोड डेवलपमेंट सेस लगाती है और एंड में पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन जुड़ता है। इन हैवी टैक्सेस की वजह से पेट्रोल का बेस प्राइस पेट्रोल पंप तक आते आते लगभग डबल हो जाता है। इस ग्लोबल क्राइसिस और ऑयल इंपोर्ट का बहुत बड़ा नुकसान हमारी इकोनॉमी को हो रहा है। हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में भारी गिरावट आई है। हाल ही में एक हफ्ते के अंदर हमारा फॉरेक्स रिजर्व 8.94 बिलियन से ड्रॉप होकर 688.89 बिलियन डॉलर्स पर आ गया है, क्योंकि ऑयल खरीदने के लिए हमें यूएस डॉलर्स में पे करना पड़ता है। हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और इसकी वजह से इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आम आदमी इस चक्रव्यूह में कहाँ खड़ा है और गवर्नमेंट इसके रिजोल्यूशन के लिए क्या क्या कर रही है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से डेली एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनकम वही के वही है। इस एक्सट्रीम सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई लगातार फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन कर रही है और अपने रिजर्व से डॉलर सेल कर रही है ताकि रुपये को और गिरने से बचाया जा सके। यहाँ तक कि हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक से डायरेक्टली अपील की है कि देश का फॉरेक्स एक्सचेंज बचाने के लिए कुछ दिनों तक अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन और फॉरेन ट्रैवल को कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और गोल्ड परचेजेस लिमिट करें। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पीस टॉक्स और सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है ताकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। दोस्तों, सिचुएशन काफी सीरियस है और इस क्राइसिस में आम आदमी पिस रहा है। आपके हिसाब से क्या स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी अपना वेट कम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस आम आदमी के साथ शेयर कीजिए जो पेट्रोल पंप पर अपना हार्ड अर्न मनी गंवा रहा है। जय हिंद।